वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं मिथुन गुप्ता। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 24 मई 2026 के सभी करंट अफेयर्स को उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर करेंगे, जो आपके बीपीएससी 72, बिहार एसएससी सीजीएल 4, टीआरई 4, बीएसओ और बिहार एसआई जैसे एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी की चलिए शुरू करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण सवाल से। तो पहला सवाल है, भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल क्रिकेट अलायंस में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा है? तो हाल ही में आईबीसी में नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो नाम क्या हो जाएगा उसका? सऊदी अरब। आप याद रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बनेंगे, क्योंकि सऊदी अरब हाल ही में भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल क्रिकेट अलायंस में शामिल होने वाला नया सदस्य देश बन गया है। और ये कितने नंबर का है? तो 26वां नंबर का। आप इनके जो अलायंस नंबर है वो भी याद रखेंगे। और चूंकि आईबीसी की जो स्थापना है वो 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्ष पूरा होने के अवसर पर लॉन्च किया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो भारत नई दिल्ली में है। चूंकि यह अलायंस दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। आप ये भी स्टार फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चांदीपुर, ओडिशा में। और ये जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुलसी गबार्ड ने किस देश के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएस। और जो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी तुलसी गबार्ड जो थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दी और उसके स्थान पर एरॉन लुकास अमेरिका के कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। ये भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही भारत की अध्यक्षता में आयोजित दूसरी ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप की बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो वर्किंग ग्रुप की बैठक का मुख्य विषय क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी इनका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत करने के लिए डाक विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो डाक विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन सा एक कंपनी है? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्लिपकार्ट इंडिया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में ई कॉमर्स सामानों की अंतिम छोर तक डिलीवरी को मजबूत करना, मतलब लास्ट तक सामान को पहुंचाया जा सके, इसके लिए फ्लिपकार्ट इंडिया और जो डाक विभाग है, दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारतीय सेना द्वारा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा एकीकृत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू फोर्स। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो रसद की जो आपूर्ति है वो बनाए रखना, युद्ध या शांति के समय सेना तक हथियार, भोजन, ईंधन और दवाइयाँ सही समय पर पहुंचाना और पूरी चेन को डिजिटल रूप से ट्रैक करना, इसके लिए किया गया है। यह कदम थिएटर कमांड और भविष्य के युद्धों के लिए सेना को रसद की जो क्षमता है उनको आधुनिक बनाने की दिशा में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित की गई पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पानिकर के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा पीपी पीपी सत्यन। चूंकि पीएन पानिकर जो है वो केरल में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके प्रयासों के कारण ये केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। और पीएन पानिकर की पुण्यतिथि 19 जून को हर साल भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप ये भी याद रखें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए
उसे स्वदेशी मोबाइल अस्पताल मिशन क्यूब उपहार में देने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा साइप्रस, चूंकि वहाँ के प्रधानमंत्री साइप्रस हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। बाद में साइप्रस को एक विषम क्यूब उपहार में देने की घोषणा की है, जो एक अत्याधुनिक मोबाइल अस्पताल है। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड की बाधा को तोड़ने वाले और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल टीके। और विशाल टीके ने 400 मीटर दौड़ 45 सेकंड में कवर करके ये उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में आयोजित रोजगार मेले के 19वें संस्करण के तहत देश भर में कितने स्थानों पर युवाओं की नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 47। और 47 ऐसे स्थान है जहाँ भी प्रधानमंत्री वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चूंकि 19वें रोजगार मेले के तहत देश भर के सरकारी विभाग में भर्ती हेतु 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस ऐतिहासिक मिशन को अमेरिका में 2026 गॉड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चंद्रयान-3। 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। कैबिनेट सचिवालय में नया सचिव यानी सेक्रेटरी सिक्योरिटी किसे नियुक्त किया गया, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली संस्था एसपीजी के प्रशासनिक प्रमुख होंगे? तो आंसर होगा इनका राजीव सिंह को। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 की आगामी 3 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। इस दिन दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जनता दिवस। पीआईबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी वाली चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग और पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू गांधीनगर। आईआरसीटीसी द्वारा हाल ही में अपग्रेड की गई प्रसिद्ध गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के समय सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर चर्चा में रही कुनमिंग मॉन्सून वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत किस वर्ष के लिए 23 पर्यावरणीय लक्ष्य तय किए गए? तो आंसर हो जाएगा 2023। थिरुवांचो राधाकृष्णन को भारत के किस राज्य की 16वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितना लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2.86 लाख करोड़, आप ध्यान रखेंगे। की सुरक्षा की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने अपनी डायमंड जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दें, और इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अपडेट जानने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।